हेलो एंड वेलकम टू नेक्स्ट एपिसोड डिजिटल मार्केटर्स। क्या आपने एपिसोड 2 के होमवर्क को पूरा कर लिया है? क्या आपने प्रोडक्टिव फ्लो और आपको डिस्टरबेंस जो होता है उसकी लिस्ट बना ली है? इन दोनों ही लिस्ट का इस पर्टिकुलर एपिसोड में बहुत ही इंपॉर्टेंस है। अगर आपने सोचा है कि चलो आगे बना लेंगे जब मौका मिलेगा, टाइम मिलेगा, दोस्तों यही टाइम है जब आप इस एपिसोड को देख रहे हैं। इसको स्टॉप कीजिए, पहले अपनी लिस्ट बनाइए, क्योंकि आज का ये पूरा एपिसोड उसी टास्क पर डिपेंडेंट है। हेलो दोस्तों, मैं आपका टाइम मैनेजमेंट लाइफ कोच अखिल बाहेती। दोस्तों, द पेस इस पर्टिकुलर एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। पेस मतलब क्या? देखिए, जो भी काम हमें करना है, हमें एक स्पीड के साथ पूरा करना है ताकि हम हमारे सोचे हुए टाइम पे उसे पूरा कर लें। लेकिन जब हम हमारे स्पीड के साथ इफिशिएंसी और काम की क्वालिटी को खराब कर देते हैं, तब हमारे क्लाइंट हमसे दूर होने लग जाते हैं। अगर हम नहीं चाहते कि हमारे क्लाइंट हमसे दूर हो तो हमें क्या करना होगा? हमें कुछ ऐसी टेक्निक्स, कुछ ऐसी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करना होगा जिससे हमारी इफिशिएंसी, हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारा पेस, हमारी स्पीड मेंटेन रह सके और उसके साथ हम क्वालिटी ऑफ वर्क को खराब ना करें। अगर इन दोनों ही चीज़ों को हम बैलेंस कर लेंगे तो सक्सेस ये हमारे साथ जुड़ी होगी। तो चलिए देखते हैं ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनके जरिए हम हमारे इस पेस को डेवलप कर सकते हैं। जैसे ये पेस डेवलप होगा, आपकी इफिशिएंसी डेवलप होगी प्लस नंबर ऑफ क्लाइंट जब आपके बढ़ना शुरू हो जाएंगे, तब आपको इस पर्टिकुलर इफिशिएंट वे का फायदा होगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? हमें हमारी स्पीड और क्वालिटी दोनों को ही बैलेंस करना है। अगर हम इसमें इम्बैलेंस कर देंगे, स्पीड बढ़ा देंगे, क्वालिटी खराब हो जाएगी, क्लाइंट दूर हो जाएंगे। क्वालिटी इंप्रूव कर देंगे, स्पीड हमारी कम हो जाएगी, तो भी क्लाइंट दूर होंगे। तो हमें क्या करना होगा? हमें इसे बैलेंस करना होगा। दोनों को एक साथ मेंटेन रखते हुए हमें आगे बढ़ना होगा। तो हमें कुछ स्ट्रेटेजीज यहाँ पे इम्प्लीमेंट करनी है जिससे हम हमारी स्पीड को डिफाइन कर सके, आइडेंटिफाई कर सके। जैसे कि मैंने कहा था शुरुआत में इस एपिसोड के, अगर आपने आपके प्रोडक्टिविटी फ्लो को बना लिया है, आपका काम जब आपके ऑफिस में एंटर होता है उसके ऊपर प्रोसेस होते हैं और वो जब आउट बाहर जाता है, अगर ये फ्लो आपने बना लिया है तो आपको एक और एक आइटम को चेक करना होगा कि कौन से टास्क ये आपके स्पीड बेस्ड है और कौन से टास्क आपके क्वालिटी बेस्ड है। आपके प्रोडक्टिविटी फ्लो में सारे के सारे काम स्पीड बेस्ड नहीं होते और न सारे के सारे काम क्वालिटी बेस्ड होते हैं। तो वो जो आपके काम है स्पीड बेस्ड, क्वालिटी बेस्ड, उन दोनों में उनको डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कीजिए। और जैसे ही आप डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देंगे, आप देखेंगे बड़े ही आसानी से आप आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इस पर्टिकुलर काम में डिले नहीं तो नहीं होना चाहिए और इस पर्टिकुलर काम की क्वालिटी बिल्कुल भी खराब नहीं होनी चाहिए। अगर ये दोनों चीजें आपने आइडेंटिफाई कर ली, आपको मालूम चल जाएगा कौन से एक पर्टिकुलर काम के लिए स्पीड दोगुनी कर देनी है, क्वालिटी पर प्रॉपर ध्यान देना है। अब आप सोच के देखिए, कोई ऐसा काम जो आपको पता है कि इस पर्टिकुलर फेज पर अच्छी क्वालिटी में ही बाहर जाना चाहिए, क्या वहां पर आप एक्स्ट्रा फोकस करना शुरू नहीं कर देंगे? और जैसे ही आपका वहां पर एक एक्स्ट्रा फोकस चला जाएगा तो वो जो रिजल्ट आएगा, जो क्वालिटी हम आगे भेजेंगे, जो क्लाइंट का फीडबैक आएगा, वो कितना अच्छा होगा। इसीलिए प्रोडक्टिविटी फ्लो के साथ इसे चेक करना शुरू कीजिए और जब भी आप आपके हाई क्वालिटी रिजल्ट्स को कंसिस्टेंटली डेवलप करना शुरू कर दें, तब उसमें देखिएगा कि अब स्पीड कैसे इंक्रीज हो सकती है। अदरवाइज क्या होगा? हम सिर्फ उसी क्वालिटी को मेंटेन रखने के चक्कर में हमारे स्पीड को मेंटेन नहीं कर पाएंगे या इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके क्लाइंट दिनों दिन बढ़ने वाले हैं। अच्छा काम आप देंगे, वो आपको बाहर रेफर करेंगे, वो कहेंगे कि इनके पास से काम करवाइए क्योंकि यहाँ पे क्वालिटी और टाइमलाइन ये दोनों ही मेंटेन चल रहा है। तो वो नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ेंगे। अगर हमने हमारे क्वालिटी वर्क की इफिशिएंसी को टाइम टू टाइम डेवलप नहीं किया, तो जो नंबर ऑफ क्लाइंट्स बढ़ेंगे उनको हम सही से सर्विस नहीं दे पाएंगे। इसीलिए आपको स्पीड, क्वालिटी दोनों को मेंटेन रखते हुए आगे चलना होगा। तो पहला टास्क मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। पहला टास्क ये है, जो आपका प्रोडक्टिविटी फ्लो आपने बनाया है उसके सामने एक एक करके टिक मार्क कीजिए कि ये पार्ट, इस फ्लो का ये पॉइंट जो है ये स्पीड बेस्ड है, ये पॉइंट क्वालिटी बेस्ड है।
यह आप डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कीजिए। आपको मालूम चल जाएगा कि कहाँ पर स्पीड फोकस करना है, कहाँ पे क्वालिटी फोकस करना है, और अकॉर्डिंगली आप उनका फॉलो अप शुरू कर सकते हैं। हमारे स्पीड और एफिशिएंसी को डिस्ट्रीब्यूट या डिस्टर्ब करने वाला अगर कोई चीज है तो वो है बर्नआउट। बर्नआउट मतलब एक्चुअल में जल जाना बिल्कुल नहीं। बर्नआउट ये हमारे एफिशिएंसी और स्पीड का एक ऐसा क्रिटिकल एस्पेक्ट है जो हमारे एफिशिएंसी को डाउन करता है। देखिए, मैं मानता हूं कि हमारे सारे काम फास्ट, तेजी से, बहुत जल्दी से पूरे होने चाहिए क्योंकि डिमांड बहुत फास्ट की है, तेजी की है। लेकिन अगर हमने हमारे कुछ कंसर्न्स यहाँ पर नहीं दिए, जैसे कांस्टेंट डेडलाइंस, बार बार हम डेडलाइंस पे बात कर रहे हैं, बार बार हम हाई प्रेशर सिचुएशंस क्रिएट कर रहे हैं, तब वो जो बर्नआउट्स है वो हमारी एफिशिएंसी को डाउन कर देंगे। तो आपको देखना होगा कि ऐसी कौन सी चीजें आपके यहाँ पर होती हैं जिससे आपके एफिशिएंसी ड्रॉप होती है। आप ये फील कर सकते हैं, कोई भी काम जब आप देना शुरू करते हैं आपके स्टाफ को, आपके कलीग्स को, जब भी आप काम देना शुरू करते हैं, देखिए वो काम आप खुद के ऊपर लेकर के देखिए कि आप कितने कंफर्टेबल हैं। उसी के साथ साथ आप उनके शूज में पैर रख के देखिए, मतलब उनके शेड्यूल को फील करके देखिए कि अगर मैं उनकी जगह पर आज काम कर रहा होता, काम कर रही होती, तो मेरे लिए कितना कंफर्टेबल होता, कितना आसान होता। अगर ये आप चेक कर पाएंगे तो आप चेक कर पाएंगे कि कितना प्रेशर वो लेकर के चल रहे हैं। और अगर इवेंचुअली प्रेशर बढ़ता चला गया, आप सोच के देखिए, प्रेशर अगर बढ़ता जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप प्रेशर बढ़ता जा रहा है, एक दिन ऐसा आएगा कि पूरी की पूरी एफिशिएंसी ड्रॉप हो जाएगी। तो उसके लिए क्या करना होगा? तो सबसे पहले आपको देखना होगा कि जो कोई भी काम आप कर रहे हैं वो टू डू लिस्ट के जरिए करिए। आप आपकी लिस्ट भी बनाइए, साथ में स्टाफ को भी कहिए कि कल के काम आज ही प्लान कर लेते हैं। इसमें हम आपकी मदद करते हैं। हमारा रोज शाम को 5:55 पे सेशन होता है टू डू लिस्ट का, 10 मिनट का सेशन होता है। मैं और मेरे स्टाफ साथ में बनाते हैं। साथ में इसलिए बनाते हैं क्योंकि मेरी भी लिस्ट बन जाती है, उनकी बन जाती है, एंड हम सभी एक दूसरे की प्रोडक्टिविटी को डिस्टर्ब नहीं करते। तो क्यों ना आप और आपके स्टाफ उसका पार्ट बने। और जब आप अपने टू डू लिस्ट के हिसाब से काम करना शुरू करेंगे, आपकी एफिशिएंसी, आपकी क्वालिटी, आपकी स्पीड तीनों मेंटेन रहेगी। और जहां कहीं भी आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई एक स्टाफ थोड़े से प्रेशराइज्ड फील हो रहे हैं, तो खास करके टाइम निकालिए उनके साथ बातचीत करने का, समझने का कि ऐसा क्या चल रहा है उनकी लाइफ में जो उनको डिस्टर्ब कर रहा है। क्योंकि सिर्फ आपका ही काम नहीं है जो वो कर रहे हैं, उनके पर्सनल काम, बाकी भी उनके कुछ ड्यूटीज हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, वो उनको पूरी करनी है। तो उन सभी को चेक कीजिए। तो यहाँ पर 2 टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। पहली, मेक अ टू डू लिस्ट, विदाउट फेल आप लिस्ट बनाइए ताकि आपकी पेस आप खुद मेंटेन रख सकें। और दूसरी इंपॉर्टेंट, कुछ ऐसे रिट्रीट्स आप प्लान कीजिए जहां पर आपके स्टाफ आपसे खुल के बात करे, वो अपनी बात बताएं कि मेरे लाइफ में ये चल रहा है और ये वाली चीज जो है वो मुझे परेशान कर रही है, तकलीफ कर रही है। इन 2 चीजों को आपको करना है। तो फिर से एक बार बता देता हूं, इस पर्टिकुलर एपिसोड का जो होमवर्क है वो है, सबसे पहले आपको प्रोडक्टिव फ्लो में डिफाइन करना है कि कौन सा काम स्पीड बेस्ड है, कौन सा काम क्वालिटी बेस्ड है, और ताकि क्वालिटी के लिए प्रॉपर टाइम दिया जाए और स्पीड के लिए क्विकली उन काम को पूरा किया जाए। और दूसरा होमवर्क, रिट्रीट्स प्लान करने हैं प्लस टू डू लिस्ट बनाने हैं। ये 2 होमवर्क कीजिए और फिर हम वापस मिलेंगे अगले एपिसोड में, और वहां पर हम नेक्स्ट लेवल पर जाने वाले हैं इन्हीं 2 होमवर्क का इस्तेमाल करके। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट 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 वीक अहेड। इन दोनों होमवर्क को पूरा करके कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिएगा अगर आपको लगता है कि इन छोटी टेक्निक से एक अच्छा इंप्रूवमेंट, अच्छा चेंज आप ला सकते हैं। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप किसी डिजिटल मार्केटिंग पर्सन को जानते हैं जो परेशान है अपने टाइम मैनेजमेंट को लेके, तो उनके साथ जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट 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 डे।